क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेगी एग्जाम हॉल के अंदर, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इनकी भी हम बात विस्तृत में करेंगे। आइए जान लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजों को लेकर के अपने साथ में जाना है। एग्जाम सेंटर पहुंचने का जो टाइम है वो बहुत ही मायने रखता है। हर बार हम देखते हैं कि काफी बच्चे एट द टाइम मूवमेंट के ऊपर देखते हैं कि अब पहुंचते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एग्जाम के टाइम पे नहीं पहुंचे, 1 घंटे का मार्जिन, 1 आवर का मार्जिन जरूर लेकर के चलें, जिससे आपको किसी भी तरीके की परेशानी वहां पे नहीं हो। 1 घंटे पहले पहुंचने से आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। आप चेकिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और चेकिंग कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में आप अंदर जाकर के अपनी सीट को देख सकते हैं। ध्यान में रखने वाली बात क्या क्या है, वहां पे बैठने से पहले, एग्जाम सेंटर से पहले आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है वो भी अब जान लेते हैं। आप अगर वहां पे स्टूडेंट जा रहा है तो आपको मैंडेटरी है आधार कार्ड लेकर के जाना। आधार कार्ड के साथ साथ में आप एक आईडी और कैरी कर सकते हैं, पैन कार्ड कर सकते हैं, वोटर आईडी कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं, पासपोर्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड है तो बहुत ही अच्छा है, आधार कार्ड नहीं है तो उसके साथ में आप ये अपने आईडीज कैरी कर सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए कि आप इसके अलावा और क्या क्या साथ में ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट आपकी बोतल होनी चाहिए। पानी की बोतल का हर बार हम देखते हैं कि वहां पे एग्जाम सेंटर के बाहर ढेर सा लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अपनी पानी की बोतल कैरी करते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होती, और ट्रांसपेरेंट नहीं होगी आपको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे हैजल फ्री रहने के लिए, इन समस्याओं से बचने के लिए आपको ये अभी से ही अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है। ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर के जाएं, अपनी पासपोर्ट फोटोग्राफ सेम एज इन नीट, जो नीट में आपने फोटो लगाई है उसकी पासपोर्ट फोटो आप जरूर लेकर के जाएं। 3 से 4 पासपोर्ट फोटो रख लें कि बाई द वे अगर आपकी एक कोई फोटो नहीं यानी कि सही है या वो खराब आ रही है, ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए, साफ क्लियर होनी चाहिए और नीट लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए जो आपने नीट के अंदर लगाया है। बात कर लें एडमिट कार्ड को लेकर के, एडमिट कार्ड में आपको सेल्फ डिक्लेरेशंस करके लेकर के जाना है। 4 पेज का जो एडमिट कार्ड है उसको कंप्लीटली भर करके लेकर के जाना। 2 कॉपी उसकी तैयार रखना जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। 2 कॉपी तैयार के साथ में आपको उसमें पासपोर्ट साइज फोटो भी चिपकानी है और पोस्ट कार्ड साइज फोटो वो भी अपनी वहां पे पेस्ट करके ले जानी है। और सेल्फ डिक्लेरेशंस आपको थंब इंप्रेशंस वो कंप्लीटली फिल करके वहां पे लेकर के जाने हैं। टू बी पुट द बिफोर रीचिंग द सेंटर, साफ साफ लिख देते हैं वहां पर, सेंटर पहुंचने से पहले उसको कंप्लीटली तैयार करें। तो ये चीजें आपको बेसिक हैं जो ले जानी है। पीडब्ल्यूडी अगर कैंडिडेट है कि पीडब्ल्यूडी का कोई बच्चा है तो उसको अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन साथ में लेकर के जाने हैं जो कि पीडब्ल्यूडी को वो एलिजिबल करते हैं। इसी के साथ साथ में क्या नहीं लेके जाना है, प्रोहिबिटेड आइटम बहुत ही यानी कि जरूरी होता है। ऐसी कोई वॉच जो आपने पहन रखी हो डिजिटल है, ऐसी वॉच आपको वहां पे कैरी नहीं करनी है। मोबाइल फोन हो गया, आपके हेडफोन्स हो गए, ऐसी कोई भी चीज जो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है वो बिल्कुल भी अलाउड वहां पे बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आप जो है बेल्ट नहीं लगा के जा सकते हैं, आप पर्स नहीं लेके जा सकते हैं। कोई की चेन हो या चाबी हो या कोई छल्ला पहन रखा हो या कोई रिंग पहन रखी हो, ऐसी कोई भी चीज आप वहां पर बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाएं, क्योंकि एग्जाम हॉल से बाहर ही आपसे ये चीजें निकाल दी जाएंगी। गर्ल्स कैंडिडेट को क्या क्या ध्यान में रखना है उनके लिए भी मैं स्पेशली बता देता हूं। गर्ल्स कैंडिडेट कोई बैंगल्स आपने पहन रखे हैं बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं, इसके साथ में कोई रिंग्स हैं वो प्रोहिबिटेड हैं। आपने अगर अपने नाक में, अपने नोइस में कोई नथ पहन रखी है या और कुछ आप पहनते हैं वो भी आप निकाल करके जाएं, क्योंकि ये सभी चीजें वहां पे निकाल दी जाएगी। कान की बाली तक आपको नहीं पहन के जाना है, क्योंकि आप इन चीजों से बिल्कुल भी सावधान रहें। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, कोई भी किसी भी तरीके की तख्ती टाइप से जो होती हैं वो अलाउड नहीं होगी। क्या पहन करके जाएं, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर पहन करके क्या जाना चाहिए। पहनने के लिए आपको जो अलाउड हैं वो ये चीजें अलाउड है कि आप जो है अपना टी शर्ट पहन करके जा सकते हैं राउंड नेक के अंदर। राउंड नेक के अंदर टी शर्ट है वो आपके लिए वहां एलिजिबल है। आप लोअर्स पहन सकते हैं जो कि कंफर्ट भी होता है, बैठने में भी आपको इजीनेस रहेगा, वो आप लोअर पहन सकते हैं। स्लीपर बहुत ही कंपलसरी है। शूज मत पहन करके जाना, शूज पहन करके जाएंगे आपसे बाहर ही शूज निकलवा लिए जाएंगे। स्लीपर कैरी करना। स्पेक्स अगर आप पहनते हैं तो नॉर्मल स्पेक्स होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट वाला स्पेक्स नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो वो निकला वहीं पे
उतार दिया जाएगा। इसके साथ में अगर गर्ल्स कैंडिडेट है तो वो भी यानी कि राउंड नेक के अंदर टी शर्ट वहां पे कैरी कर सकते हैं। फुल स्लीव्स के अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं होगा, फुल स्लीव्स के अंदर शर्ट अलाउड नहीं होगी, टी शर्ट अलाउड नहीं होगी, इस तरीके के पजामे अलाउड नहीं होंगे जिसमें मल्टीपल जेब्स होती हैं, वो इस तरीके के पजामे आप ना पहने। शूज नहीं है, हिल्स अलाउड नहीं है, ऐसी कोई भी चीज आप बिल्कुल नहीं करें जिससे आपको वहां पे परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी नीट एस्पिरेंट को। और 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। सीट पे बैठने से पहले आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे करें, उसके लिए आपको जरूरी है कि आप जाते ही अपनी सीट को चेक कर लें, क्या सीट जो आपको मिली है वो प्रॉपर है या नहीं है, क्या वहां पे रोशनी प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि अगर लाइटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपको एग्जाम देने में परेशानी हो सकती है। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो आप अपने साथ में कैरी करें, क्योंकि मेडिसिन लेना बहुत ही जरूरी होता है, तो कैरी करके चलें। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप अपनी पानी की बोतल आप कैरी करें, जिससे आपको बार बार कोई भी दिक्कत नहीं हो। आप कोई 1-2 यानी कि अगर हैं शुगर के अगर आप पेशेंट हैं तो आप अपने साथ में मिठाई यानी कि कोई चॉकलेट टाइप से कुछ लेकर के साथ में जा सकते हैं, लेकिन ये बात उनको आपको बतानी पड़ेगी कि मुझे शुगर है और ये मैं उसकी दवाई लेता हूं। तो ये सारी चीजों को आपको बारीकी से ध्यान में रखना है। एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीट का एग्जाम फुल मोटिवेशनल होकर के दें, किसी भी तरीके का कोई भी लोड नहीं लें। वहां पे एग्जाम में ये माने कि आप सबसे बेस्ट हैं। अगर आप बेस्ट हैं तो डेफिनेटली आपको यानी कि किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। डिस्कशन करने से बचें। डिस्कशन का मतलब ये कि आप एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच गए और उसके बाद में अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं, वहां बैठ करके अगर बातें कर रहे हैं कि भाई मैं यानी कि मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, मेरा वो वाला टॉपिक नहीं हुआ है, तो ऐसे डिस्कशन से बचें। क्योंकि ऐसे डिस्कशन करने से क्या होता है कि आपका जो माइंड है, जो आपने 1 साल पूरी तैयारी करी है या 2-2 साल से आप लगे हुए हैं, तो ऐसे डिस्कशन में आप अपना यानी कि मोरल डाउन कर बैठते हैं। तो वो चीज से आपको बचना है। आप अपना एकांत में बैठें और अपनी यानी कि तैयारी पे अपना फोकस करें और एग्जाम में बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वही आएगा और वही आपको देना है। और ये भी मैं बता देता हूं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी। इसलिए आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहले कोशिश करें जो आपको आता है वो आप इजीली सोल्व करें। बड़े जो क्वेश्चंस हैं, लेंथी क्वेश्चंस हैं, आप वहां पे अगर अटक रहे हैं, उन्हें आप अलग से टाइम दें। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी इसके अंदर होता है। धन्यवाद। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है, आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, वो ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी चीजें, ये PDF भी आपको वहां पे अपलोडेड मिल जाएगी। धन्यवाद।